गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के सुबह की शुरुआत हो रही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे कि शाम हो रही हो, बट नहीं, ये सुबह के 7:45 हो रहे हैं और यहाँ हम लोग जा रहे हैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। आज जो है बच्चों का स्कूल का लास्ट वर्किंग डे है, तो आज से मतलब लास्ट टाइम ही जाना है, उसके बाद छुट्टियाँ हो जाएंगी 15 दिन की। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। पहले तो मेरा जब मैं सुबह उठी थी 6 बजे, तो बिल्कुल हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही थी, बूंदाबांदी। तो मैंने सोचा कि हल्का फुल्का होता ही रहता है, तो बच्चों की क्या छुट्टी कराना। मेरे दिमाग में उस टाइम आ भी रहा था कि छुट्टी करा देती हूँ, बट फिर मैंने कहा यार लास्ट स्कूल डे है तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ना होमवर्क वगैरह का पता चल जाता है। तो वैसे तो दोनों बच्चों का स्कूल रूम ऐप है, तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाती है, जैसे क्लास वर्क क्या है, होमवर्क क्या है, पीटीआई वगैरह, और क्या क्या काम हो रहा है स्कूल में, उसका फीस वगैरह हर एक चीज़ होती है स्कूल रूम में दोनों बच्चों के। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है ऐसे रात हो रही है। और ये देखिए अंकल जा रहे थे एक साइकिल पे, देखो मतलब क्या बताऊँ, बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे एक अपने बच्चे को छोड़ने के लिए जा रहे थे इतनी ठंड में, और ठंड वाली जो बारिश होती है वो और भी ज़्यादा ठिठुरने वाली हो जाती है। तो साइकिल पे ही छोड़ने जा रहे थे अपने बच्चे को, और उनके हाथ में जो अम्ब्रेला था ना, वो इस तरीके से था कि बच्चा थोड़ा थोड़ा पीछे से भीग रहा था। तो यार इसी का ही नाम ज़िंदगी होता है, अब क्या कह सकते हैं। बट मुझे बड़ा ना अजीब सा लगता है ये सब चीज़ें देख के। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो रही है, जैसे 5-6 बज रहे हो शाम के, बट ये सुबह के 7:45 हो रहे थे। इतनी तेज़ बारिश होगी, जैसे ही हम लोग नीचे गए गाड़ी में बैठे, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़। मैं इनको वही कह रही थी यार क्या करें, अब छुट्टी करा देंगे। ये बोले नहीं नहीं, अब तो हम लोग निकलने ही लगे हैं, और हम लोग गाड़ी में ही जाते, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे हम टीचर को स्कूल में बोलते थे ना गुड मॉर्निंग मैम, तो मैंने कहा चलो अपनी यूट्यूब फैमिली को भी ऐसे बोलो। और यार सुबह होकर भी लग ही नहीं रहा है कि आज सुबह हो रही है। आप लोग देख ही सकते हो, सबने अभी अपने स्टोर्स की और बाहर जो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, वो सारी ऑन ही है, क्योंकि लग ही नहीं रहा लिटरली कि सुबह हो रही है। ऐसे लग रहा है कि शाम के 6 बज रहे हो जैसे। तो वैसा है। अभी बच्चों को, दोनों बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करा, बड़ी मुश्किल से बैग भीग गया, क्योंकि एक ही अम्ब्रेला मैं लेके गई, और दोनों बच्चों को लेके जाना एक ही अम्ब्रेला में, प्लस उनके बैग्स मैंने यहाँ पे हैंग किए हुए थे। तो बैग तो थोड़े बहुत भीग गए हैं, पर बच्चे नहीं भीगे हैं। दोनों को ड्रॉप कर दिया। स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छी आई हुई है स्कूल में। मुझे लग रहा था कि बारिश हो गई है तो शायद बच्चे नहीं आएंगे, बट एक्चुअली हुआ क्या ना, अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही बारिश हो रही होती ना, तो शायद स्ट्रेंथ कम हो सकती थी। बट अर्ली मॉर्निंग क्या होता, ड्रिजलिंग हो रही थी बिल्कुल। 1 मिनट ड्रिजलिंग हुई, फिर हट गई, फिर ड्रिजलिंग हुई, फिर हट गई, ऐसे हो रहा था। तो बारिश तब शुरू हुई है जब हम लोग घर से निकले हैं। तो सब पेरेंट्स जब घर से निकले हैं, तब इतनी तेज बारिश शुरू हुई है। ओए कितनी तेज बिजली गरजी। जब ऐसे गरजती है ना बिजली, हाँ ठंड हो जाएगी बहुत। जब ऐसे बिजली ठंडे बारिश, इसका मतलब ना बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है पहाड़ों में। हाँ, सही कह रहे हो। कहते हैं ना ऐसे जब ये बिजली गरजती है इतनी तेज लेवल पे, तो कहीं गिरती है ना। ये सही कहावत है क्या गाइस? ये कहावत ये है, जब खड़क सिंह खड़कता है तो उसके खड़कने से खड़कती है बिजली। इनकी तो कहावत गाइस बताना मेरी ये बात सच्ची है झूठी है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है बिजली। गाइस ये मेरा डायलॉग कॉपी करो और इसको बोलो। जो इस डायलॉग को सबसे अच्छा बोलेगा उसको मिलेगा मेरे थ्रू ऑटोग्राफ। मैं कौन? आने वाले समय का सुपरस्टार गाइस। हाँ, सुन लो। जिसने कभी सोशल मीडिया को सीरियस नहीं लिया, अब हम ले रहे हैं, तो हम भी देखते हैं ना गाइस। नमूने हो गए, पता नहीं कौन क्या कितना प्रोपेगेंडा करके दुनिया इतनी फेमस हो रही है। कोई बिग बॉस में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई सोशल मीडिया में लाखों मिलियंस में फॉलोअर्स लेके बैठा है। हम तो कभी सीरियस ही नहीं थे इस चीज के चक्कर में। नहीं तो हम कॉलेज लाइफ से अपना बना के चलते, पता नहीं कहता है नेवर मतलब टुक सोशल मीडिया मतलब सीरियसली कि भाई चलो कुछ होता है। बट आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि ये कमाई का भी जरिया हो गया है। कैलिबर नहीं है, कोई बदमाश नहीं हो, अपने को बदमाश कहते हैं। कोई सारे फेक आदमी, कोई फेक फॉलोअर्स लेके, फेक प्रोपेगेंडा, फेक मैनेजमेंट टीम लेके लोग लाखों में मिलियंस में व्यूज डाल के बैठे हैं अपने। तो गाइस हमारे को भी ऑफर आते हैं ऐसे, पर हम ये पैसे देके कोई काम नहीं कराना है। हमारे को उठना है, नेचुरली उठना है। आप लोग उठाओगे, हमारा काम है व्लॉग डालना, हम डालते रहेंगे। एक जैसे लाइफ का एक रूटीन नहीं बन जाता, ऐसे हमें सुबह कुछ नाश्ता पानी चाहिए होता है, जैसे होता है ना, वैसे ही कि व्लॉग डालना बनाना हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया। इससे क्या होता है ना, एक तो हम लोग बिजी रहते हैं, मतलब ऐसे मैं बनाती रहती हूँ तो मैं बिजी रखती हूँ खुद को, तो माइंड डाइवर्ट रहता है। तो बस
यही आप लोग बस सपोर्ट करो और मौसम इतना सुहाना हो रहा है। और गाइस अच्छा कंटेंट देखो, जो लोग अब्यूजिव कंटेंट डालते हैं या आपके बच्चों को गलत वो ही पे चल डाल रहे हैं वो आजकल। किसने डालना है, तू यहाँ मिल। जो गाइस एक बात बताऊं, जो बदमाश होगा ना वो कभी किसी को मिलने के लिए नहीं बुलाएगा। तू यहाँ मिल, ये सारे सोशल मीडिया के टटपुंजले हैं जितने भी हैं, ठीक है। ये बदमाश ना है, बदमाश कभी भी अपना प्रोपेगेंडा नहीं करता, उसको पता है उसने लाइफ में क्या खो रखा होता है, ठीक है जी। ये सोशल मीडिया में बदमाशी ना होती, करके घर पे जाओ है, किले पे जाओ है, और बैर कशी कई पीढ़ियां था चल है। तुम्हारी रही थी, हमारे नाना हरकी मामा हरकी, हमने मेरा क्या होगा बदमाशी, ठीक है। वो वाली बात है। एक भाई है अपना, नाम पे खेलूंगा, नाम याद भी नहीं आ रहा, वरना बोला देख कदे मांगे राम की लड़ाई, ठीक है ना, बढ़ जाओ के डायलॉग मारा था, वो है। सो गाइज जितना भी यूथ है मैं उसको बोलना चाहूँगा, ये फालतू चीज़ें ना फॉलो करें प्लीज़। अपनी लाइफ को, अपने करियर को बनाने के लिए फोकस करें। 6 पैक ऐप से लड़कियाँ नहीं आती, 6 मर्सिडीज खड़ी होंगी तो उससे आएंगी। तो फोकस ऑन द मनी, मनी ओनली मनी। थोपड़ा आज तेरा है, कल थोपड़ा किसी और का होगा। कोई आज स्मार्ट है वो ढलेगा, दूसरा आएगा तो गाइस, पर ये नहीं जाएगा, ये होना चाहिए मनी। फोकस ऑन द एम, गोल, अपना क्या कहते हैं प्रोफेशन, अपना कुछ बनाओ लाइफ में, कुछ बनो। ओके भाई, इतना ज्ञान मिलेगा फ्री में, इतना मिलता है बस। तो यहाँ पर हमारी ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट तो यार क्या ही है, हम ब्रेकफास्ट कम लंच ही कर पाते हैं। सुबह की चाय, मॉर्निंग टी रेडी हो गई है और प्लस बटर टोस्ट। और यहाँ मैंने लंच के लिए चढ़ा दिया बैंगन का भरता मैं बनाऊँगी। और ये एप्पल्स हम लोग कुछ ख़रीद के लाए थे, ये वाले हैं न्यूजीलैंड वाले क्वींस एप्पल। तो यार यही सब करने में एप्पल वैप्पल वॉश करके रखे, बैंगन का भरता करा। और नहीं मतलब बनाया नहीं था, मैं सिर्फ ऐसे ही गैस पे इसको करके गई थी। और उसके बाद किचन पूरी समेटी, सारा क्लीन किया, बर्तन धोए। इसी में ही जो है ना, फिर आंटी बीच में हाउस हेल्प आ जाती है तो उनके साथ भी मुझे लगना पड़ता है, डस्टिंग वगैरह करनी होती है। इसी में ही टाइम बीत गया, मैं खाना नहीं बना पाई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, शोना का स्कूल का टाइम हो गया था, 12:15 हो गए थे, 12:15 बजे छुट्टी होती है। मैंने कहा चलो पहले शोना को ले आते हैं। और यहाँ हम लोग ले आए हैं शोना को स्कूल से। उसके बाद मैं यहाँ लग रही हूँ खाना बनाने में। तो बैंगन का भरता बन रहा है। अब हस्बैंड जो है उनके माउथ में जो है ना टॉन्सिल्स हो गए हैं, बहुत ही भयंकर वाला इन्फेक्शन हो गया उनके थ्रोट में। और बहुत ही अजीब तरीके का इन्फेक्शन हुआ है। टॉन्सिल्स तो हुए हैं बट मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं उनको माउथ ओपन करके देख रही हूँ तो बहुत अजीब सा हो रहा है, तो वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं। इवन मैं खिचड़ी भी बना रही हूँ ना बिल्कुल साधारण सी, तो वो भी हस्बैंड नहीं खा पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए, क्योंकि बैंगन का भरता तो वो बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे, एक तो गैस की प्रॉब्लम करेगा और थोड़ा बैंगन का भरता ना थोड़ा हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, अगर चरचरा ना हो तो फिर स्वाद मतलब मज़ा नहीं आता बैंगन का भरता खाने में। चरचरा यानी कि थोड़ा सा तीखा ना हो। तो इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली है और हस्बैंड के लिए मैंने बना दी है दाल। तो इस तरीके से हम लोगों का लंच हुआ, दाल और बैंगन का भरता और रोटी का। और यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को मिल रही हूँ सीधा शाम को। हम लोग जो हैं दिन में थोड़ा सो गए थे, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो रहे थे, तो दोनों बच्चे जो हैं वो भी सो गए, क्योंकि ठंड आप लोग देख ही रहे हो किस तरीके की हो गई, इतनी झमाझम बारिश। अच्छा सुबह से ना रात भर बारिश हुई। इस समय जब ये शाम का टाइम है तो इस समय भी बहुत तेज़ झमाझम बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज़, मतलब पूरा दिन बारिश रही है। इस तरीके की बारिश हुई है दिल्ली में। तो फिर बच्चे भी सो गए थे, फिर मैं भी सो गई। फिर शाम को उठी जब दूध वाले भैया आ गए थे दूध देने के लिए, ताज़ा ताज़ा डेयरी का। यहाँ मैंने दूध उबलने रख दिया है और फिर शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ हस्बैंड ने पानी मांगा था कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, तो मैंने उनकी ना ये वाली जो बॉटल है अच्छे से वॉश कर दी और इसमें मैंने गुनगुना उनके लिए पानी भर दिया, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्फेक्शन में पानी पियेंगे उतना बॉडी से वॉश आउट होगा। तो उनको पानी दे दिया। यहाँ पे फिर ये जो मैंने बॉक्स रखा हुआ है, ये इसमें ना खांड ख़त्म हो गई थी, तो मैंने खांड भर के रखी। खिचड़ी चढ़ा दी कुकर में हस्बैंड के लिए। फिर बच्चे बोले हम लोग भी खिचड़ी ही खाएंगे, बच्चों को बहुत पसंद है खिचड़ी, मूंग दाल वाली और चावल की, तो सबके लिए खिचड़ी बना दी यहाँ पर शोना मुझे बोला मुझे खाने हैं इडली और सांभर। तो दूसरे कुकर में मैंने तूर की दाल और वेजिटेबल में आलू और गाजर चढ़ा दिया। यहाँ पे ये वाला जो है मसाला दानी में ना मसाले ख़त्म हो गए थे, हल्दी नमक ये सब डाल के रखा। फिर उनके बॉक्सेस को क्लीन करके रखा। ये जो मैंने हल्दी और नमक का बनाया हुआ है ये मैं कांच के उसमें ही कंटेनर में डाल के रखती हूँ। तो इसको बड़े ना
उस तरीके से निकालना पड़ता है कि अगर हाथ से फिसल गया सारा टूट जाएगा, क्योंकि ये कांच का है। तो मसालादानी में भर के रखे। यहाँ पे फिर इडली की तैयारी शुरू हो गई है। पता है व्लॉग में ना जल्दी जल्दी लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है ना, बट ये जो काम है ना इतना सारा ही करने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं बड़े आराम से जी। और जहाँ बच्चे हैं 3 के 4 घंटे भी लग जाते हैं। बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनका भी काम, कुछ डिमांड आ जाती है, दूध दे दो, फ्रूट दे दो, चाय दे दो, ये सब चलता रहता है। तो बीच बीच में ना काम रुक जाता है, कंटिन्यूसली काम नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैंने अब शुरू कर लिया। एक कुकर में आप लोगों को 2 कुकर दिख रहे होंगे। एक कुकर में खिचड़ी बना दी और दूसरे कुकर में, क्योंकि हस्बैंड से कुछ खाया नहीं जा रहा, और दूसरे कुकर में मैंने तूर की दाल, और क्योंकि सांभर शोना बोल रहा था मुझे सांभर इडली खाना है, तूर की दाल, और उसमें वेजिटेबल में सिर्फ आलू और गाजर डाले थे। तो उसी की मैं सांभर के तड़के की ही तैयारी कर रही हूँ, राई डाल के और बिल्कुल हींग डाल के, और लाल मिर्ची जो आती है बिल्कुल साबुत वो डाल के, उसके बाद लहसुन और प्याज, कड़ी पत्ता भी डाला इसमें मैंने, और फिर टमाटर, उसकी प्योरी रेडी कर लेंगे। उसके बाद जो है अच्छे से रेडी हो जाएगा तो हम डाल देंगे इसमें जो कुकर में हमने तूर की दाल रेडी की हुई है वो, फिर सांभर हमारा बन के रेडी हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालनी पड़ती है ताकि थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आए। और मैंने थोड़ा सा इमली का पानी भी डाला था, इमली मैंने सोक करके रख दी। देखिए किस तरीके से इसकी ग्रेवी रेडी हुई है, बिल्कुल रेड रेड, बहुत टेस्टी लगा, बहुत यम्मी बना था ये। और ये जो दूसरा कुकर दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल बंद वाला मोमोज टाइप, वो है इडली, उसमें बन रही हैं इडली। और बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं शैतानियाँ करने, और मैंने सबके लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए दूध भी रेडी करके रख दिया है कि जब हम लोग सोने लगेंगे तब हल्दी वाला दूध, जो कच्ची हल्दी आती है ना अदरक के जैसे, उसका दूध रेडी करके रख दिया है। वो मैं सबको दूंगी, मैं भी लूँगी, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा चल रहा है और सारे बीमार हो रखे हैं। तो फटाफट से यहाँ उन सबका दूध भी रेडी कर लिया, और यहाँ पे इडली भी बन गई थी। अब फिर से जो बैटर बच गया है इडली का वो भी मैंने चढ़ा दिया। मैंने कहा चलो अब सारे ही बैटर की इडली बना के रख दी जाए, क्योंकि इडली तो ऐसे है ना, क्योंकि सुबह भी काम आ जाएगी, जैसे ब्रेकफास्ट में है ना, एकदम इंस्टेंटली सुबह उठती बच्चे मांगते हैं मम्मी क्या बनाया, भूख लग रही है, तो फिर वो सुबह भी काम आ जाएगी। सांभर मैंने ज़्यादा ही बनाया था क्योंकि मुझे पता है कि शोना को बहुत पसंद है, उसे चाहिए होगा सांभर, तो मैंने ज़्यादा ही बनाया था, तो सुबह भी काम आ जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सारे बर्तन धो के रख रही हूँ। और इडली वाला जो पैन है वो बड़ा धोना मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, बट मैंने गीज़र लगवा ही लिया अपनी किचन में, तो वो ठीक से धुल जाते हैं। तो इस तरीके का आज का दिन हमारा निकला। इतनी बारिश हो रही थी झमाझम कि मैं क्या बताऊँ। और जो है ना बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, मैंने उनको देखा कैसे वो साइकिल पे जा रहे थे, कुछ लोग रिक्शे में जा रहे थे, बहुत ना मुश्किलों के साथ आज सुबह लोग जा रहे थे। तो भाई इसी का ही नाम होता है ज़िंदगी, क्या कहें, कुछ शब्द नहीं है, बट बुरा लगता है, बस यही कह सकती हूँ एट लास्ट। और इस तरीके से आज का दिन हम लोगों का निकला। तो बस यही है, अभी तो हस्बैंड बीमार हो गए हैं, क्या बताऊँ यार, बहुत। और ना यार विंटर में ना मेरा वेट गेन हो जाता है, 1-2 किलो बढ़ ही जाता है। घर में आते आते मेरे 1-2 किलो की जगह 4-5 किलो कम भी हो जाता है। तो विंटर में यार किस किस का बढ़ जाता है बताना ज़रूर। तो मेरा तो बढ़ जाता है 1-2 किलो, क्योंकि ना विंटर में ही मन होता है, जैसे घी वाली रोटी खा ली, पराठे खा लिए, ऐसी ऐसी चीज़ें, कुछ हलवा खा लिया, तो ये सब सिर्फ विंटर में ही मन होता है खाने का। गर्मियों में तो बिल्कुल भी मन नहीं होता खाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग ज़रूर पसंद आते होंगे, तो मुझे इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।